नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एमई 208 जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, उसके अंदर लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन किस तरीके से किया जाता है और लुब्रिकेशन के पर्पज क्या है और लुब्रिकेटिंग जो सॉल्यूशन है वो उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं और कौन कौन से ग्रेड के लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो है हमें अवेलेबल होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लुब्रिकेशन जो वर्ड है इसका अगर हम मतलब देखें तो आप देखिए लुब्रिकेशन का जो मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। When different parts of any machine system do relative motion, when different parts of any machine system do relative motion, then there will be frictional losses। यानी किसी मशीन सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे पार्ट्स होते हैं किसी मशीन सिस्टम के अंदर, चाहे वो इंजन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कोई फैक्ट्री इक्विपमेंट हो, हर एक में कोई न कोई पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है एक दूसरे के रिलेटिव मूवमेंट होता है। तो जब रिलेटिव मूवमेंट होगा, चाहे स्लाइडिंग मूवमेंट हो, चाहे टर्निंग मूवमेंट हो, तो उस दौरान उनकी सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है, फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट है। तो फ्रिक्शन को हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन मिनिमाइज अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जो फ्रिक्शनल लॉसेस उसकी वजह से जो होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए हमें सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेशन का मतलब है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आती है फ्रिक्शनल लॉसेस की, लुब्रिकेशन किया जाता है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। तो लुब्रिकेशन का मतलब यह है कि सरफेसेस के बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल हम इंसर्ट करें कि जिससे दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इससे मशीन ऑपरेशन स्मूथ भी होगा और जो पावर लॉसेस होते हैं, जो हीट में कन्वर्ट होकर के जो लॉस हो जाता है, वो भी हमारा जो है मिनिमाइज होगा। साथ में प्रोडक्ट लाइफ या कंपोनेंट लाइफ हमारी इंप्रूव होगी। तो आगे देखते हैं हम लुब्रिकेशन के क्या क्या पर्पज हैं। तो देखिए पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, तो इसके जो मेन पर्पज है कुछ इस तरीके से हम पॉइंट्स में सिस्टमेटिक हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे पहला है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए। टू रिड्यूस पावर लॉस को जो है कम करने के लिए। टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स के बीच का जो वियर एंड टियर होता है उसको जो है हम रिड्यूस करते हैं। टू इम्प्रूव प्रोडक्ट लाइफ, जो प्रोडक्ट होता है यानी जो कंपोनेंट है उसकी जो लाइफ है उसको हम इसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। टू रिड्यूस द नॉइज, जो ऑपरेशन जो हमारा होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। टू अवॉइड कोरोजन, जो लुब्रिकेशन होता है वो सरफेसेस को ऑक्साइडेशन से भी बचाता है। यानी मान लीजिए हमारा स्टील का या आयरन का हमारा कोई कंपोनेंट है तो वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की एयर से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम कोरोजन कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। तो जब लुब्रिकेशन होता है तो इन रिएक्शंस को वो लुब्रिकेशन हमारा मिनिमाइज कर देता है, तो जिससे जो है हमारा स्मूथ ऑपरेशन भी रहता है और कंपोनेंट लाइफ भी हमारी इंप्रूव रहती है। फिर आगे देखते हैं कि लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास होनी चाहिए। तो आगे देखिए एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स, एक अच्छे लुब्रिकेंट में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए।
तो इस बारे में देखिए, इट शुड हैव गुड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंडेक्स जो है लुब्रिकेंट का काफी अच्छा होना चाहिए। अगर विस्कोसिटी उसके अंदर नहीं है तो वो सरफेसेस के बीच में स्टेबल नहीं हो पाएगा और ऑपरेशन के दौरान या मूवमेंट के दौरान वो सरफेसेस को धीरे धीरे करके लीव होने लगेगा। तो विस्कोसिटी उसके अंदर एक अच्छी खासी विस्कोसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक। रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन करना। सरफेस का जो भी मटेरियल होगा, मान लीजिए कॉपर है, आयरन है या स्टील है, उसकी सरफेस के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। अगर हमारा लुब्रिकेंट सरफेस के साथ, सरफेस मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। हम जो लुब्रिकेंट से जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होगी। साथ में ये नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए, यानी किसी तरीके के हैजार्डियस इफेक्ट इसके नहीं आने चाहिए। फिर आगे देखिए, इट शुड हैव गुड स्टेबिलिटी ओवर लार्ज टेम्परेचर रेंज। यानी हम ये देख सकते हैं कि जब भी मशीन ऑपरेशंस होते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत लंबी रेंज तक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन इनकॉर्पोरेट होता है तो ड्यूरिंग मूवमेंट टेम्परेचर राइज होता है। तो जो हमारा लुब्रिकेंट है वो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहना चाहिए। अगर वो हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं रहता है तो हम देख सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट हमारा जो लुब्रिकेंट है धीरे धीरे जो है डिफ्यूज हो जाएगा और धीरे धीरे उस सरफेस से खत्म होकर के वहां पर लीव कर देगा। तो उस केसेस में फिर हमारे कंपोनेंट भी खराब जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो है हमारे लुब्रिकेंट की अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, इट शुड हैव गुड फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का जो मतलब होता है कि जब किसी फ्यूल का, क्योंकि लुब्रिकेंट भी एक तरीके से फ्यूल भी कहला जा सकता है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी उसके अंदर भी होती है, वो भी बर्न हो सकता है। लेकिन हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो ये होना चाहिए कि लुब्रिकेंट जो है इसमें फायर नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे वो किसी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में काम में आ रहा है। तो क्योंकि लुब्रिकेंट से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो सिर्फ लुब्रिकेशन का काम करे, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का काम करे। लेकिन जब टेम्परेचर या कोई स्पार्क दिया जाता है किसी चीज को तो अपना वो फायर पकड़ सकता है। तो फ्लैश पॉइंट या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है किसी लुब्रिकेंट का काफी ज्यादा होना चाहिए, जिससे वो इजीली आग नहीं पकड़े। फिर आप देखिए, इट शुड हैव गुड ऑयलीनेस। ऑयलीनेस का मतलब होता है चिपकना। लुब्रिकेंट में थोड़ी सी स्टिकिंग प्रॉपर्टी जो होती है या ऑयलीनेस प्रॉपर्टी जो होती है वो होनी चाहिए, जिससे ये सरफेस से अच्छा स्टिक कर जाए और अच्छा पकड़ मजबूत बना करके रखे। तो ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। जो लुब्रिकेंट होता है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हीट जनरेट होती है सरफेसेस के बीच में, जब मूवमेंट के कारण, तो जो लुब्रिकेंट है वो एज ए कूलेंट भी काम करता है। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट अगर अच्छी है लुब्रिकेंट की तो वो हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और सरफेसेस को प्रिवेंट करेगा। तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी लुब्रिकेंट की अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अलग अलग टाइप के जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लुब्रिकेंट की स्टेट के हिसाब से मेनली 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट का जो मतलब होता है कि लुब्रिकेंट जो होगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड फॉर्म के अंदर जो लुब्रिकेंट होते हैं वो ज्यादातर जो है मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इनसे जो है इनको बनाया जाता है। लिक्विड स्टेट में होते हैं इसलिए इसको लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। फिर आप देखिए कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है। जैसे ग्रेफाइट का पाउडर ले लीजिए या माइका या सोप स्टोन का जो पाउडर होता है, वो सरफेसेस के बीच में इनकी
स्टिकिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, सरफेसेस से स्टिक होकर के ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है काफी कम कर देते हैं, जिससे इजीली जो है मूवमेंट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे कैरम बोर्ड के जो डाइसेस होते हैं, ठीक है, तो जब पाउडर सोप स्टोन का पाउडर उसके अंदर जो फाइन पाउडर उसमें डाला जाता है तो इजीली जो हमारे जो डाइसेस हैं या जो भी है वो हमारा मूवमेंट करता है। फिर आप देखिए तीसरे टाइप का जो हमारा लुब्रिकेंट्स हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ये लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीस जो होगा वो हम न तो इसको सॉलिड प्योरली सॉलिड कह सकते हैं, न प्योरली लिक्विड कह सकते हैं, ये दोनों के बीच की स्टेट होती है, इसलिए हम इसको सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। अब देखिए कुछ कमर्शियल ग्रेड्स जो अवेलेबल हैं, इनको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ग्रेड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, मेनली 3 ग्रेड्स आर यूज्ड, 3 तरीके की ग्रेड्स हम यूज करते हैं। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ग्रेड, मीडियम विस्कोसिटी इंडेक्स ग्रेड और हैवी ड्यूटी। तो इस बेसिस पे इनके जो क्लासिफिकेशन होते हैं, जो पहला जो वर्ड हम यूज करते हैं SAE, SAE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और फिर आगे कुछ नंबर रखते हैं, और ये जो W जो वर्ड यूज करते हैं ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 10W या 20W यानी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। और फिर HVI का मतलब होता है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इस तरीके से ग्रेड ये चलते हैं, SAE 10W HVI, SAE 20W HVI, SAE 30W HVI, इस तरीके से। फिर मीडियम विस्कोसिटी इंडेक्स में जो चलते हैं SAE 20 MBI, SAE 30 MBI, 40 50, इस तरीके से चलते हैं। फिर हैवी ड्यूटी में जब जहां पर ज्यादा लोड या ज्यादा पावर कंजप्शन होता है, सरफेस के बीच में ज्यादा हीट जनरेट होती है, वहां पर ऐसे लुब्रिकेशन यूज करते हैं जो हैवी ड्यूटी में काम में आते हैं। तो SAE 10W HD, SAE 20W HD, इस तरीके से हम उनको कमर्शियली जो है डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेशन के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।